अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास आपके लिए हलीम की ज़बरदस्ती रेसिपी है, रेशे वाले हलीम की। मैंने इससे पहले भी आपको हलीम की रेसिपी दी है। और दालें मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी, जो जिन दालों से सिर्फ़ एक दाल मैं डालती हूँ, जौ और गेहूँ के साथ। आपने मेरी पहली रेसिपी को भी पसंद किया था, उम्मीद है इस वाली हलीम की रेसिपी को भी पसंद करेंगे। और ये रेशे वाला हलीम कैसे बनेगा, इसमें मसाले भी कम डलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मैं आज कौरमे का मसाला नहीं डालूँगी, उसके बग़ैर आपको बनाना बताऊँगी कि रेशे वाला हलीम हम इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेशे वाले हलीम में हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। इतने कम मसालों से इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त ये रेशे वाला हलीम हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दालों को ना पहले से भिगो के रख लिया था, तकरीबन 2-3 घंटे के लिए भिगोया था। और ये मैंने ली थी चने की दाल, गेहूँ और जौ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हलीम में सिर्फ यही 3 चीज़ें डालती हूँ, लोबिया और बाकी दालें ऐड नहीं करती। तो मैंने ये गेहूँ लिया था और चने की दाल ली थी, वो दोनों 1.5 कप ली थी, ठीक है। और जौ मैंने कम लिया था, 1 कप लिया था। बस वॉश करने के बाद मैंने इसे 2-3 घंटे जो है भिगो के रखा। उसके बाद मैं पानी चेंज करके इसमें हल्दी डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, और नमक भी 1 खाने का चम्मच डाल के हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अच्छा, पानी मैंने लिया है तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। पानी ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो, क्योंकि हमें दालों को अच्छे तरीके से पकाना है। बस हम इसे चूल्हे पर रख देंगे, एक जोश देंगे। उसके बाद आँच हल्की करके इसे 4-5 घंटे के लिए जब तक पकाना है, जब तक कि दालें अच्छे तरीके से कुक ना हो जाएँ, कंप्लीट पका लेना है इसे हमें। उसके बाद यहाँ मैं कोरमा तैयार कर लूँगी हलीम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। और उसके बाद मैं इसमें प्याज डाली हूँ। प्याज मैंने बारीक काट ली है। ये मैंने ली है 2 लार्ज साइज़ की प्याज, ठीक है। इसको हम बारीक काटने के बाद फ्राई करेंगे, गोल्डन कर लेंगे अच्छे तरीके से। गोल्डन कर मैंने इसे सारा नहीं निकालना है, बस हमें इतना निकालना है कि हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो मैंने बस थोड़ी प्याज निकाली थी और बाकी मैंने कोरमे के लिए इसी में रहने दी थी। अच्छा, अब यहाँ मैं इसमें प्याज में गोश्त शामिल कर दूँगी। बीफ का मैं गोश्त यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। बड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ मैंने रखी हैं इसकी, ठीक है। और हड्डी वाला भी है। हड्डी वाला गोश्त हम बाद में अलग कर लेंगे जब गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। तो बस इसको इसमें हम प्याज में डाल के फ्राई करेंगे गोश्त को। और प्याज को फ्राई करते हुए हम थोड़ा सा इसमें आधा कप पानी भी डालेंगे, ठीक है। मसाले शामिल करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच भर के, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। और गरम मसाला साबुत डालेंगे। तेज़ पत्ते लिए थे मैंने 2 बड़े साइज़ के। दालचीनी के स्टिक्स लिए थे 2 बड़ी साइज़ की। और बड़ी इलायची ली थी तकरीबन 2-3 अदद, उसको खोल के डाल देंगे। तो गरम मसाले में हमने बस ये 3 चीज़ें ही यूज़ करनी है। उसके बाद हल्दी ली थी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया था हमने 2 खाने के चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा लिया था 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला जो हम डालेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, आप अभी डालें या लास्ट में, इस टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। शुरू में डालना चाहते हैं आप शुरू में डाल दें, वरना लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने लिया था 1 टीस्पून। गरम मसाला हम ज़्यादा इसलिए डालेंगे कि गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और दही डालेंगे। दही मैंने 1 प्याली लिया था, तकरीबन 1 पाव के करीब। अच्छी तरह से फेंट लें दही को और वो इसमें शामिल कर दें। बस इन्हीं मसालों के साथ हमने जो है कोरमा तैयार करना है, इसको पकाना है, गोश्त को कंप्लीट कुक कर लेना है। पहले तो हम इन मसालों को भूनेंगे अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे। जब ये रोगन आ जाएगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो हमने इसमें इतना पानी डालना है कि गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए। बस उतना पानी हमने डालना है। तकरीबन मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला था और इसे कवर कर दिया था। और गोश्त को अच्छे तरीके से पका लेना है कि ये दालें हमारी सब जो है ना अच्छे तरीके से पक गई थी। तकरीबन 4 घंटे लगे थे। और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है घोटा वाले से घोटें या फिर ग्राइंडर जग में डालकर इसको पीस लें। तो मैंने जग ग्राइंडर में डालकर जो है इसे पीस लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जग में डाल के पीसें या इसे घोटा लगाएं। दोनों तरीके से ना बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, दालें पिस कर रेडी हो जाती हैं। तो ये काम मैंने कर लिया था। दालें ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे पीस लिया है। अब चलते हैं कोरमे की तरफ। तो कोरमा भी हमारा कंप्लीट पक चुका है। देखें, इसका मसाला भी अच्छे तरीके से भुन गया है। बस
हमें इसे उतना ही पकाना है। गोश्त भी कंप्लीट कुक हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके तेज़पात के पत्ते हम इसे अलहदा कर लेंगे निकाल के, ठीक है। और उससे पहले हमने ये भी करना है कि गोश्त को अलग कर लेना है, ठीक है। गोश्त को आप एक डिश में अलग करें, उसके बाद जो मसाला बचेगा और ऑयल वो आप हलीम की दालों में डाल दें। गोश्त को हमने क्या करना है कि इसके रेशे करने हैं पहले हाथ से, उसके बाद हम दालों में डालकर इसका घोटा लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सारा गोश्त जो है एक डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दही कौरमे का सारा मसाला मैंने डाली है दालों में, इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करी। और गोश्त जो मैंने अलग किया था उसको ठंडा करके हमने क्या करना है, हड्डियाँ अलग कर लेनी है और उसके अच्छे से रेशा कर लेना है। रेशा कर लें बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें बड़े बड़े पीसेस जो थे गोश्त के, उसका भी रेशा हो गया और छोटी वाली बोटियों का भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको दालों में शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसे घोटा लगाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हलीम रेशे वाला बने तो आप इसे बिल्कुल भी गोश्त डालने के बाद ना मशीन मत चलाइएगा। आपने क्या करना है, मशीन चलाने के बजाय इसे घोटा लगाना है। जितना अच्छा आप घोटा लगाएंगे ना इससे, तो आपका रेशे वाला हलीम बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो खैर मेरी देगची का साइज़ छोटा हो गया था, लेकिन आप बड़ी देगची में ट्रांसफ़र कर लेगा। और कोशिश ये है कि खुले बर्तन में बनाएं कि जगह स्पेस ज़्यादा हो, जब आप घोटा लगाएं तो परेशानी ना हो। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने रेशे वाला हलीम कितना झटपट से बनके तैयार हो गया। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डले और आज मैंने इसमें डब्बे का मसाला भी नहीं डाला, कौरमा वाला मसाला भी नहीं डाला। उसके बावजूद ही इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं क्या बयान करूँ। और हाँ, बस यही कि पिसा हुआ गरम मसाले की क्वांटिटी हमने ज़्यादा डाली थी, क्योंकि हलीम में जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।